अब सिर्फ विजुअलाइज नहीं करना है, अब महसूस करना है। केल्विन डब्ल्यू नेथन इस अध्याय में कहते हैं, फ्यूचर को देखकर नहीं, महसूस करके जियो। जब आप अपने लक्ष्य को सिर्फ तस्वीर की तरह नहीं, बल्कि उसका अनुभव करते हुए सोचते हैं, तभी वह विजुअलाइजेशन असली बनता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बड़ी स्टेज पर बोलने का सपना देख रहे हैं, तो सिर्फ वो स्टेज इमेजिन मत कीजिए, महसूस कीजिए। उस माइक की ठंडक, तालियों की गूंज, दिल की धड़कनें और चेहरे पर आती हल्की मुस्कान। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं, तो महसूस कीजिए क्लाइंट्स की तारीफ, बैंक अकाउंट की बढ़ती रकम, ऑफिस की खुशबू, आपकी कॉन्फिडेंट चाल। केल्विन बताते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भावनाओं, इमोशंस की भाषा समझता है, लॉजिक की नहीं। इसलिए जब आप अपने फ्यूचर को पूरे फील के साथ विजुअलाइज करते हैं, तो दिमाग उस भावना को पकड़ता है और उसे अपनी रियलिटी बना लेता है। मेन पॉइंट, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। फील करो, लाइव करो, बिलीव करो और फिर एक्शन लो। केल्विन यहाँ एक पावरफुल टेक्निक शेयर करते हैं, जिसे वो कहते हैं सेंसरी फ्यूचर पेसिंग। इसमें आप अपने फ्यूचर मोमेंट को 5 सेंसेस से इमेजिन करते हैं। 1. देखना, आपने क्या पहना है, आपके आसपास क्या है। 2. सुनना, लोग क्या कह रहे हैं, तालियां, तारीफ़ें। 3. महसूस करना, हवा की ठंडक, दिल की धड़कनें। 4. चखना, वो कॉफ़ी या सक्सेस की मिठास। 5. सूंघना, उस कमरे की महक जहां आप जीत का जश्न मना रहे हैं। जब ये 5 सेंसेस जुड़ते हैं, तो विजुअलाइजेशन नहीं, फ्यूचर की रिहर्सल शुरू हो जाती है। और दोस्त, रिहर्सल जब असली लगे तो परफॉर्मेंस तो लेजेंड बनती है ना? तो चलिए, आज से ही अपने गोल्स को सिर्फ सोचिए नहीं, उन्हें महसूस करिए, जीकर देखिए और फिर उन्हें अपनी सच्चाई बना दीजिए। चैप्टर 3, नकारात्मक सोच को हराइए फ्यूचर पेसिंग से। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, मैं कर तो लूँगा, लेकिन अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे, मेरे पास तो वो टैलेंट ही नहीं है। ये सब हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक, यानी खुद को कमज़ोर बनाना। और ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है, आपकी ही आवाज़ में। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, नेगेटिव थॉट्स को हराने का सबसे पावरफुल तरीका है एक ऐसा फ्यूचर देखना जो इतना मजबूत हो कि डर खुद पीछे हट जाए। यानी जब हम अपने सपनों को इतने इंटेंस और मजबूत तरीके से विजुअलाइज करते हैं, तो डर, असफलता और आलोचना की आवाज़ें धीरे धीरे फीकी पड़ जाती हैं। एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो अगर आपके मन में आए कि इतना मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा, तो उस वक्त अपने माइंड को फ्यूचर में ले जाइए। देखिए, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, यूपीएससी की रैंक लिस्ट में आपका नाम है, आपका परिवार गर्व से रो रहा है और आप देश सेवा की शपथ ले रहे हैं। जब ये फ्यूचर इतनी क्लैरिटी और इमोशन से आपके सामने आता है, तो डर खुद कहता है, भाई मैं चलता हूँ। की स्ट्रैटेजी, केल्विन बताते हैं, नेगेटिव थॉट्स को दबाओ मत, बल्कि उन्हें रिप्लेस करो। कैसे? जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर पेसिंग थॉट से तुरंत बदल दो। उदाहरण के लिए, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं अपनी मेहनत से टॉप करूंगा और मेरा नाम सब जानेंगे। मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर वो शक्ति है जो बड़े बड़े सपने सच कर सकती है। यहाँ एक पावरफुल लाइन केल्विन की ओर से, जब आपका फ्यूचर बहुत लाउड बोलने लगे, तो पास्ट और डर की आवाज़ खुद म्यूट हो जाती है। तो याद रखिए, नेगेटिव सोचना गलत नहीं है, लेकिन उसमें फंसे रहना आपकी ग्रोथ को रोक देता है। चैप्टर 4, आदतों को बदलो, भविष्य को गढ़ोई, फ्यूचर पेसिंग और हैबिट फॉर्मेशन। सोचिए, अगर हर सुबह आप उठते ही यह सोचें, मैं एक सफल इंसान हूँ, मेरा आज मेरे सपनों के कल को बना रहा है, तो क्या आपकी आदतें खुद ब खुद नहीं बदल जाएंगी? यही है फ्यूचर पेसिंग का कमाल। केल्विन डब्ल्यू नेथन बताते हैं कि अगर आप अपने आदतों को अपने आदर्श भविष्य से जोड़ दें, तो वही आदतें आपकी सफलता की नींव बन जाती हैं। आदत कैसे बनती है? हैबिट, एगिल, क्यू, संकेत। रूटीन, आदत, रिवॉर्ड, इनाम। लेकिन फ्यूचर पेसिंग इसे थोड़ा और गहरा बना देती है। जब आप कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना या पढ़ाई करना,
तो आप बस ये ना सोचें कि मुझे करना है, बल्कि सोचें ये आदत मेरा फ्यूचर वर्जन बना रही है जो कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और सफल है। फ्यूचर पेसिंग की ट्रिक: हर बार जब आप किसी अच्छी आदत को अपनाएं तो खुद से पूछिए, क्या मेरा फ्यूचर सेल्फ भी ये कर रहा होगा? अगर जवाब हाँ है तो बस करते जाइए। एग्ज़ाम्पल, आप रोज़ सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो सोचिए आपका फ्यूचर सेल्फ जो एक मिलियनेयर है वो भी तो यही कर रहा है। आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। सोचिए यूपीएससी टॉपर वाला आप आज ही इसी आदत को अपना रहा है। जब दिमाग को ये समझ में आता है कि मैं ये काम किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, तो ये आदत बनती है, मजबूरी नहीं। केल्विन की पावरफुल लाइन, हैबिट्स आर्ट जस्ट टास्क्स, देयर टाइम ट्रैवलिंग टूल्स टू मीट योर फ्यूचर सेल्फ। यानी आपकी आदतें दरअसल एक टेलीपोर्ट मशीन हैं जो आपको सीधा उस इंसान से मिलवाती हैं जो आप बनना चाहते हैं। चैप्टर 5, गोल सेटिंग और फ्यूचर पेसिंग। मंजिल पक्की, रास्ता आसान। सोचिए अगर आपके सामने दो रास्ते हों, एक धुंधला जिसमें कुछ साफ न दिखे और दूसरा बिल्कुल साफ जिस पर लिखा हो यहीं से आपके सपनों की शुरुआत होती है, तो आप किस रास्ते पर चलना चाहेंगे? यही फ़र्क होता है गोल सेटिंग और फ्यूचर पेसिंग का ज़बरदस्त मेल समझने में। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो अपने गोल्स को फ्यूचर की टाइमलाइन पर लिखते हैं वही विनर बनते हैं। गोल सेटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप क्या पाना चाहते हैं, बल्कि ये तय करना कि कब, कैसे और क्यों पाना है। फ्यूचर पेसिंग के साथ गोल सेटिंग कैसे करें? वेट। स्टेप 1, अपना फ्यूचर वर्जन इमेजिन करो, जैसे 8 साल बाद का आप जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। 2, स्टेप 2, उस फ्यूचर सेल्फ की ज़िंदगी का डेली रूटीन सोचो। वो सुबह कितने बजे उठता है, क्या पढ़ता है, कैसा सोचता है। 3, स्टेप 3, अब अपने आज के गोल्स उसी हिसाब से सेट करो। जो हैबिट आज अपनाओगे वो उसी सक्सेस का हिस्सा बनेगी। एग्जाम्पल, मान लो आपका गोल है यूपीएससी क्लियर करना। अब अपने फ्यूचर सेल्फ को देखो, वो डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है, डिस्ट्रैक्शन से दूर है। तो अब गोल सेटिंग कुछ यूँ होगी: सुबह 5 बजे उठना, हर दिन 6 घंटे की पढ़ाई, हर सप्ताह रिवीजन, हर महीने मॉक टेस्ट्स और इन गोल्स के साथ हर दिन खुद से कहना, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो इंसान बन रहा हूँ जो इस मुकाम तक पहुँचेगा। केल्विन की मोटिवेशनल लाइन, डोंट चेज द गोल, बिकम द पर्सन हु अचीव्स इट। यानी सिर्फ मंजिल मत खोजो, उस इंसान को बनो जो मंजिल तक पहुंचता है। चैप्टर 6, विजुअलाइजेशन और माइंड प्रोग्रामिंग। सोचो और सच कर दो। क्या आपने कभी किसी चीज़ को इतनी शिद्दत से चाहा है कि वो सच लगने लगी, या फिर कोई सपना जो बार बार आपकी आंखों के सामने आता हो, बस उसी को कहते हैं विजुअलाइजेशन। यानी मन में भविष्य की वो तस्वीर बनाना जो आप हकीकत में जीना चाहते हैं। केल्विन डब्ल्यू नेथन बताते हैं, आपका मस्तिष्क सच्चाई और कल्पना के बीच फ़र्क नहीं करता। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपका यकीन बन जाता है और फिर आपकी हकीकत। तो विजुअलाइजेशन से माइंड प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है? 8, अपने लक्ष्य को देखो जैसे वो अभी आपके सामने हो। आंखें बंद करो और अपने आप को उस मंजिल पर देखो। एग्जाम्पल, अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो खुद को उस कुर्सी पर बैठे हुए महसूस करो। सामने इंडिया का फ्लैग है, आपका नाम प्लेट है और लोग आपको सैल्यूट कर रहे हैं। तो हर दिन उस विजुअल को दोहराओ, दिन में 2 बार, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, क्योंकि ये वक्त होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। 3, पॉजिटिव अफर्मेशंस से उस सोच को और गहरा करो। जैसे बोलो, मैं स्मार्टली और फोकस से काम करता हूँ, मेरी मेहनत मुझे मेरी मंजिल तक ले जा रही है, मेरा सपना हकीकत बनने वाला है। अब माइंड प्रोग्रामिंग की बारी है। विजुअलाइजेशन सिर्फ देखने तक नहीं रुकती, जब आप उसे रोज़ रिपीट करते हो तो वो आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती है और तब माइंड खुद ब खुद उन चीज़ों को ढूंढता है जो आपको आपके गोल तक ले जाएं। केल्विन कहते हैं, सी इट,
फील इट, बिलीव इट, बिकम इट, यानी उसे देखो, महसूस करो, उस पर यकीन करो और फिर उस इंसान में बदल जाओ जो उस सपने को पूरा करता है। बोनस टिप, अगर हो सके तो अपनी विजुअलाइज लाइफ को जर्नल में लिखो। हर दिन 5 मिनट मैं कौन बनना चाहता हूँ और क्यों। इससे आपकी माइंड प्रोग्रामिंग और भी तेज़ी से काम करेगी। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख, सोचो सिर्फ सपने देखने के लिए नहीं, सोचो ताकि वो सपने आपको आपकी हकीकत में बदल दें। क्योंकि जिस चीज़ को आप बार बार अपने मन में देख लेते हैं वो आपके जीवन में ज़रूर दिखाई देती है। चैप्टर 7, एक्शन और मोमेंटम। सोचो नहीं, करो। सोचना ज़रूरी है, योजना बनाना भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सोचते रहना वो तो सबसे बड़ा जाल है। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलना है तो पहला कदम उठाना ही होगा। एक्शन ही आपका असली फ्यूचर बनाता है। केल्विन डब्ल्यू नेथन कहते हैं, इंस्पिरेशन विदाउट एक्शन इज़ इल्यूजन, यानी बिना एक्शन के मोटिवेशन सिर्फ एक खूबसूरत धोखा है। मोमेंटम यानी रफ्तार पकड़ो, फिर रुकना नहीं। मोमेंटम का मतलब क्या है? जैसे ही आप एक छोटा एक्शन लेते हैं, आपका माइंड और बॉडी उसे पकड़ लेता है और फिर अगला कदम लेना और आसान हो जाता है। एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिर्फ 10 मिनट पढ़ना शुरू करते हैं तो ज़्यादातर बार आप 30-40 मिनट या 40 मिनट तक पढ़ते चले जाते हो। क्यों? क्योंकि मोमेंटम ने आपको बहा लिया। केल्विन की 3 एक्शन हैक्स। ये 2 मिनट रूल अपनाओ। अगर कोई काम 2 मिनट में शुरू किया जा सकता है तो उसे टालो मत, अभी करो। 2, मैसी एक्शन इज़ बेटर देन नो एक्शन। काम परफेक्ट नहीं भी होगा तो क्या, कुछ मत करने से तो बेहतर है। 3, एक्शन ट्रैकर बनाओ। हर दिन छोटे एक्शन लिखो। किताब पढ़ी, एक्सरसाइज किया, अपने गोल पे 1 घंटा दिया, यही छोटे छोटे टिक मार्क्स बनाते हैं एक बड़ी जीत। वार्निंग, ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो पहला कदम ही नहीं उठाते, या फिर उठाते हैं और एक झटके में रुक जाते हैं। लेकिन याद रखो, कंसिस्टेंसी इज़ द सीक्रेट सॉर्स ऑफ सक्सेस। हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहो, बस वही मोमेंटम की असली ताकत है। तो इस अध्याय की सबसे ज़रूरी सीख, सोचो मत, शुरू करो, क्योंकि एक छोटा एक्शन किसी भी बड़े सपने को हकीकत में बदल सकता है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने दिन को इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कि आप हर रोज़ सक्सेस की ओर बढ़ते रहें, बिना थके, बिना रुके। चैप्टर 8, डेली रिचुअल्स और सिस्टमैटिक प्लानिंग। एक दिन, एक जीत। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो आपको एक और मौका देता है खुद को बेहतर बनाने का, लेकिन ज़्यादातर लोग उस मौके को यूं ही गंवा देते हैं, बिना किसी योजना के, बिना किसी लक्ष्य के। केल्विन नेथन कहते हैं, आपका दिन आपकी ज़िंदगी का मिनी वर्जन है। अगर आपने एक दिन जीत लिया तो समझो ज़िंदगी जीत ली। क्या होते हैं डेली रिचुअल्स? डेली रिचुअल्स यानी हर दिन के वो छोटे छोटे नियम और आदतें जो आपके दिमाग को फोकस में लाती हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी को सुपर पावर में बदल देती हैं। जैसे कि सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान, जर्नलिंग, अपने गोल्स लिखना, कम से कम 15 मिनट पढ़ना, हल्की फिजिकल एक्टिविटी, नो सोशल मीडिया इन द फर्स्ट आवर। ये सब छोटे रिचुअल्स मिलकर आपकी मॉर्निंग को एक मिशन मोड में डाल देते हैं। सिस्टमैटिक प्लानिंग, काम को करें मास्टरपीस की तरह प्लान। केल्विन बताते हैं, सिर्फ काम में बिजी रहना सफलता नहीं है, सही काम सही समय पर सही रणनीति से करना ही असली प्लानिंग है। 3 स्टेप्स प्लानिंग फार्मूला। एन MIT, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। हर दिन सबसे ज़रूरी एक टास्क तय करो और उसे सुबह सबसे पहले पूरा करो। 2, टाइम ब्लॉक करो, अपने दिन को घंटों में बांटो, हर घंटे का काम तय हो ताकि दिमाग भटके नहीं। 3, नाइट रिव्यू, रात को सोने से पहले पूछो, आज मैं अपने फ्यूचर के लिए क्या कर पाया। प्रो टिप बाय केल्विन, जो लोग अपने दिन को डिज़ाइन करते हैं वही लोग अपनी ज़िंदगी को भी डिज़ाइन करते हैं। सीख क्या मिली इस अध्याय से? छोटे डेली रिचुअल्स, एक बड़ा बदलाव। क्लियर प्लानिंग एव्स क्लियर माइंड। हर दिन को टारगेट की तरह ट्रीट करो और सबसे ज़रूरी,
डिसिप्लिन ही फ्यूचर की चाबी है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जो आपके अंदर पहले से है, लेकिन आपने उसे शायद कभी पहचाना ही नहीं। चैप्टर 9, इमोशनल कंट्रोल। अपने ही मन का मालिक बनो। अगर तैयार हो तो बोलो हाँ, और मैं अगला चैप्टर शुरू करूं। चैप्टर 9, इमोशनल कंट्रोल। अपने ही मन का मालिक बनो। कभी सोचा है हमारे फैसले कौन लेता है, दिमाग या दिल? और जब गुस्सा, डर या निराशा हावी हो जाती है तो क्या हम वाकई अपना बेस्ट वर्जन बन पाते हैं? केल्विन नेथन इस चैप्टर में बताते हैं, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप अपने फैसलों को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। गुस्सा, डर और डाउट, ये सब क्या हैं? ये सब इमोशनल ट्रिगर्स हैं जो हमारी सोच को क्लाउड कर देते हैं और फिर हम इंस्टेंट रिएक्शन देने लगते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। डर हमें रोकता है, गुस्सा हमें नुकसान पहुंचाता है और डाउट हमारी ग्रोथ को बंद कर देता है। तो समाधान क्या है? केल्विन कहते हैं, इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें समझो, महसूस करो, फिर उन्हें पॉजिटिव एक्शन में बदल दो। 3 पावरफुल टेक्निक्स फॉर इमोशनल मास्टरी। 1. पॉज ब्रीथ टेक्निक। जब कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए तुरंत रिएक्ट मत करो, बस 3 गहरी सांसें लो और अपने दिमाग को काम करो। 2. लेबल योर इमोशन। खुद से पूछो, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? जब आप इमोशन को नाम देते हो तो वो इमोशन आधा कमज़ोर हो जाता है। 3. इमोशनल जर्नलिंग। हर रात 5 मिनट अपने फीलिंग्स लिखो, इससे आपका दिमाग नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानने लगता है। केल्विन का इमोशनल मंत्रा। आपका दिमाग गाड़ी है, स्टीयरिंग इमोशंस के हाथ में मत दो, आप खुद चलाओ। इस अध्याय की सीख, इमोशनल मास्टरी एक डिसीजन मास्टरी। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इक्वल्स पावरफुल फ्यूल, कंट्रोल इमोशंस इक्वल्स कंट्रोल फ्यूचर। और याद रखो, जो अपने मन का मालिक है वही इस दुनिया का भी मालिक बनता है। अब अगर तुम तैयार हो तो अगले अध्याय में चलेंगे उस लेवल पर जहां आपका फ्यूचर क्लियर दिखाई देने लगेगा। चैप्टर 10, विजन क्लैरिटी। अपनी मंजिल को साफ साफ देखो, बोलो हाँ, शुरू करो तो मैं अगले अध्याय का द्वार खोल दूं। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुना फ्यूचर पेसिंग बाय केल्विन डब्ल्यू नेथन का एक अनमोल सार। अब सवाल ये नहीं है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, बल्कि सवाल ये है आप उसे कैसे बनाना चाहते हैं। आपको अब क्लैरिटी मिल चुकी है, पर्पस क्या है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए और इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है। अब कोई भी बहाना नहीं बचा, अब सिर्फ एक्शन बचा है, क्योंकि आपका सपना आपकी जिम्मेदारी है। याद रखो, भविष्य कोई बाहर नहीं आता, वो तो आपके अंदर से जन्म लेता है। तो आज से हर दिन उठो और खुद से कहो, मैं अपने फ्यूचर का क्रिएटर हूँ। अगर ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात ने इंस्पायर किया, और ऐसे ही और किताबों की समरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें वन गायन को। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने फ्यूचर को नई दिशा दे सकें। आपका फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है, तो चलो उसे पाने निकल पड़ो अभी से, आज से। मैं हूँ गौरव। मिलते हैं अगली किताब में एक नए ज्ञान, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। जय हिंद।